हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जहाँ सब कुछ रुक जाता है, जैसे हमारी सांसें, हमारी आंसू और हमारी उम्मीद। और उस वक्त हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है कि कोई आके हमें ये कह दे, मैं हूं ना तेरे साथ। आज की कहानी एक ऐसी इंसान की है जो सब कुछ हार तो चुका था लेकिन हार नहीं मानना चाहता था। चलिए आज की ट्रस्ट एंड फेथ की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ पूरी जगन्नाथ धाम में रहता था और वो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। वो डेली सुबह मंदिर जाता था और एक ही जगह पे खड़े हो जाता था। उसकी आंख लाल होती थी, गला भरा हुआ होता था और ये सब आजू बाजू के लोग देखते थे, बट उससे कोई पूछता नहीं था कि तुम्हें क्या तकलीफ है। बट ये सब जगन्नाथ जी से कहाँ छुपा हुआ है। भी ऐसा रोज होने लगा था। कुछ दिन बाद जगन्नाथ जी उसके सपने में आते हैं और ये पूछते हैं, बेटा तू क्यों हमेशा रोता रहता है। भी भक्त बोलता है कि मुझे चैन तभी मिलेगा जब भी मुझे ये महसूस होगा आप हमेशा मेरे साथ हो। भी जगन्नाथ जी की मीठी आवाज ने बोला कि मैं हमेशा तेरे साथ ही हूँ, लेकिन जब भी तुझे शक हो समंदर की बालू पर चलना और थोड़ी देर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखना, दो पाँव के निशान तुम्हारे होंगे और ठीक उसी के बगल में दो पाँव के निशान मेरे होंगे। इतना बोलकर जगन्नाथ जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन वो सपना उसे ऐसा लगता है जैसे जगन्नाथ जी ने उसके दिल को थाम लिया। अगली सुबह से उसकी लाइफ में एक रिचुअल ऐड हो जाता है। सुबह उठकर डेली समंदर के तट पे जाने लगता है। भीगी पैर, भीगी बालू और ठंडी हवा, लेकिन मन में एक ही सवाल, आज भी वो पद चिन्ह मुझे दिखेंगे, आज भी जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं। वो आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेता और चलना शुरू करता। थोड़ी देर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता और ठीक उसी के बगल में दो पद चिन्ह और होते, जैसे जगन्नाथ जी ने सपनों में कहा था। और ये सब उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। जब भी वो पद चिन्ह देखता उसका दिल भर आता, डर कम हो जाता और वो मुस्कुराकर ये बोलता, आज भी जगन्नाथ जी मेरे साथ है। दिन बीतने लगे, महीना गुजरने लगे। हर दिन समुद्र के तट पर जाता, वो पद चिन्ह देखता और खुश होता। कभी कभी हवाएं तेज होती, लहरों का शोर ज्यादा होता, लेकिन पद चिन्ह हमेशा होते। उसे लगने लगा जिंदगी कैसी भी है लेकिन मेरे साथ जगन्नाथ जी जरूर है। ये सब सही चल रहा था, पर एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसने उसको बचपन से संभाला था, जिसने हर दुख सुख में साथ दिया। और उसने अपनी माँ की सर अपने गोदी पर रखा और ये बोला, माँ अभी मत जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मैं टूट जाऊंगा। लेकिन उस पल उसे महसूस हो चुका था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा चला गया। रात भर उसके आंसू रुके नहीं, वो रोता रहा और ये सोचता रहा, बस अभी मुझे एक ही जगह जाकर शांति मिलेगी। सुबह होते ही वो दौड़कर समुद्र के तट पर गया। उसके पैर कांप रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मन में एक ही उम्मीद था कि आज भी जगन्नाथ जी मेरे साथ। वो फिर चलना शुरू करता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है और उस पल उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि आज बालू में सिर्फ दो ही पद चिन्ह देखने मिलते हैं, जगन्नाथ जी के पद चिन्ह उसे नहीं दिखते। ये सब देखकर वो शॉक हो गया और बालू को हाथ लगाकर देखने लगा, लेकिन उसे जगन्नाथ जी के पद चिन्ह नहीं मिले। और उस वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द मिला, नाथ आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो दौड़कर मंदिर गया और मंदिर के गेट पर रोते हुए गिर पड़ा, मेरी माँ चल बसी, आज आपके पद चिन्ह मुझे नहीं दिखे, कल तक तो आप मेरे साथ थे, आज क्यों नहीं आए। तो मेरी तकलीफ इतनी बड़ी नहीं थी, मुझे अकेला क्यों छोड़ा। उसका दर्द देखकर ये लग रहा था कि उसका हर आंसू एक सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ जी फिर उसके सपने में आते तो पूछते, आज क्यों इतना रो रहा था। भक्त ने रोते हुए बोला कि आज क्यों नहीं आए थे आप, आज सिर्फ मुझे मेरे पद चिन्ह दिखे, आपके पद चिन्ह नहीं थे, चले गए थे ना मुझे छोड़कर। अभी जगन्नाथ जी की मीठी आवाज ने बोला, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं वहीं था। अभी जो जगन्नाथ जी बोलेंगे ये सुनकर आपकी आंखें खुल जाएगी। उन्होंने बोला, कल तक तू चल रहा था इसलिए मैं तेरे साथ चल रहा था और तुझे तेरे पद चिन्ह दिख रहे थे, बगल में मेरे पद चिन्ह दिख रहे थे, लेकिन आज तू दुख से टूट गया था, चल नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी गोद में उठाकर तुझे चल रहा था। जो पद चिन्ह तूने देखा वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। ये सब सुनकर उसके आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, प्रेम के थे। फिर वो सोचने लगा कि मैं तो कभी अकेला था ही नहीं, और शायद हम सब भी लाइफ में कभी ना कभी एक बार ही गलती करते हैं। जब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब भी जगन्नाथ जी हमें गोद में उठाए हुए चल रहे होते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सारी चीजें अगेंस्ट में हो रही है, सब चीजें तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो एक बार के लिए सब चीजें भगवान के ऊपर छोड़ के देखो, सारी चीजें वो संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में स्टोरी लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो किसी स्टोरी पे ही बनाऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। बाय।